आजकल का एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कालका हॉन्टेड ट्रेन का। द लास्ट ट्रेन ऑफ कालका। हाँ, आज की जो मेरी कहानी है, ये कहानी है कालका के ट्रेन के ऊपर, जो कि काफ़ी भूतिया ट्रेन बताई जाती है। कहा जाता है जो यात्री अगर एक बार उस ट्रेन में चढ़ जाता है तो वो कभी वहाँ से नहीं निकल पाता और उसकी हमेशा मौत हो जाती है, वो लापता हो जाता है। तो ये हादसा मेरे खुद के साथ हुआ। एक रोज़ मुझे कालका जाना था और मैं ट्रेन का वेट कर रहा था। जो मेरी ट्रेन आनी थी वो ट्रेन निकल चुकी थी। मुझे लगा कि उसके बाद कोई दूसरी ट्रेन आ जाएगी। मैं काफ़ी देर तक रुका रहा, इंतज़ार करता रहा, पर कुछ ट्रेन नहीं आई। तो रात के 11:30 बज गए। मुझे लगा अब ट्रेन नहीं आएगी, तो मैंने ये सोचा और मैं लौटने लगा। जैसे ही मैं लौटने लगा, मैंने देखा कि पीछे से एक रोशनी आ रही थी। मैंने देखा कि एक ट्रेन और थी जो आ रही थी। मुझे लगा काश इस ट्रेन में बैठ जाऊं मैं ये और मुझे कालका उतार दे। वो ट्रेन रुक जाती है। मैं बहुत तेज़ी से भागा भागा जाता हूँ और उस ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। जैसे ही मैं उस ट्रेन में चढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस ट्रेन में सिर्फ 6 यात्री बैठे हुए हैं और वो 6 यात्री किसी की तरफ नहीं देख रहे। उनके चेहरे काफ़ी खौफनाक थे और वो चेहरे मुझे डरा रहे थे। पर मैंने उस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपने फ़ोन स्टार्ट कर दिया। मैं गेम खेलने लगा। गेम खेलते खेलते मुझे आधा घंटा हो गया। जो कालका का रास्ता था वो 3 घंटे का था। ऐसे ही चलते चलते 1 घंटा बीत गया और फिर पहाड़ियाँ आनी स्टार्ट हो गई। और जैसे ही ट्रेन टनल के नीचे घुसी, जो मैंने देखा और जो मैंने महसूस किया, उस चीज़ ने मेरी रूह को दहला दिया। मैंने महसूस किया कि कोई रूहानी शक्ति मेरे जस्ट बराबर में बैठी है। मैंने अपनी गर्दन को मोड़ना चाहा, पर मैं जैसे ही मोड़ता, मैंने देखा कि लाइटें वापस से जलने लग गईं और उधर कोई भी नहीं था। मैं डर तो गया था, मेरे पसीने छूट रहे थे और वो रात की बात थी। मैं अकेला यात्री उन 6 भूतों के साथ, जो भूत जैसे लग रहे थे क्योंकि वो मनुष्य नहीं लग रहे थे, मैं उनके साथ सफ़र तय कर रहा था और वो सफ़र मेरे लिए काफ़ी खौफनाक था। मुझे नहीं पता था कि काश मैं आज घर पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। जैसे ही वो सफ़र आगे बढ़ता गया तो अगली बार जैसे ही ट्रेन टनल के नीचे जाने लगी तो मैंने देखा कि कुछ रूहानी शक्तियाँ उस ट्रेन में भटक रही हैं, जो कि सिर्फ लाइट के ब्लिंक होने पर ही दिख रही थीं। और लाइट हमेशा ब्लिंक होती थी जब ट्रेन टनल के नीचे गुजरती थी। मैंने देखा कि एक रूहानी शक्ति काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाने लगी। मैंने अपनी गर्दन को मोड़ के पीछे देखा तो पीछे मेरे कोई नहीं था। मैंने कहा ये आवाज़ तो पीछे से ही आ रही थी। इस चीज़ को सुनते ही मैं और ज़्यादा डर गया। मैंने इग्नोर करना चाहा, पर मैं क्या ही इग्नोर करता और कैसे ही इग्नोर करता। तो मैंने सोचा ठीक है, इसको मैं अनदेखा कर देता हूँ और मैं अपना फ़ोन चलाने लगा। जैसे ही टनल के नीचे दोबारा से ट्रेन घुसती है तो काफ़ी तेज़ रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। मैं उस चीज़ को महसूस करता हूँ। मैं डर जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। और तुरंत ही टनल के नीचे से ट्रेन निकलती है तो मैं देखता हूँ आगे एक स्टेशन दिख रहा होता है। मेरे चेहरे पर एक अलग ही झलक थी खुशी की कि काश मैं बच गया और फाइनली मैं स्टेशन पहुँच गया। जैसे ही मैंने स्टेशन पर ट्रेन को रुकते हुए देखा, मैं भागा भागा गया और मैं बाहर उतर गया। मैं बाहर उतरा ही ताकि मैं देखता हूँ कि ये कालका स्टेशन नहीं है, ये कोई और स्टेशन है और मैं गलत स्टेशन पर उतर गया हूँ। जो मैंने उस स्टेशन पर देखा वो दहला देने वाला था। वहाँ एक रात के 12:30 बजे एक औरत चाय बना रही थी और खाली कपों में उस चाय को करे जा रही थी, जबकि उसके आसपास कोई भी नहीं था। मैंने देखा टीसी जो है वो अकेला ही किसी से बात कर रहा है, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे लगा कि आज मैं शायद गलत स्टेशन पर पहुंच चुका हूं और यहाँ से अगर मैं नहीं निकला तो मेरी मौत होनी पक्की है। मैंने इस चीज़ को इग्नोर करते हुए देखा कि अगर इस ट्रेन को मैंने छोड़ दिया तो शायद मैं कभी अपने घर ना पहुंच पाऊं। सुना तो मैंने भी था कि कालका जाते हुए लास्ट ट्रेन जो होती है वो हॉन्टेड होती है, पर वो मैं पहली बार देख रहा था तो मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरे साथ ही हो जाएगा। ट्रेन चलने लगी थी धीमी धीमी रफ्तार से। मैं उस ट्रेन की तरफ भागा। भागते 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 मैं एक इंसान से टकराया और वो मेरी तरफ देख रहा था। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं फिर उठा और मैं फिर भागा और मैं ट्रेन के लास्ट सेकंड डिब्बे में चढ़ गया। जिस डिब्बे में चढ़ा, मैंने देखा कि उस डिब्बे में कोई नहीं था, सिर्फ 3 यात्रियों के अलावा मैं और 2 यात्री और एक औरत, उसका एक छोटा सा बच्चा जो कि बॉल से खेल रहा है।
मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है। इस चीज़ को देखते हुए मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गया। फिर ट्रेन चलने लगी। काफ़ी रफ्तार से ट्रेन चल रही थी। मेरी रूह तो कांप चुकी थी। मैं डर भी चुका था काफ़ी ज़्यादा कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद जो मैंने देखा वो दहला देने वाला था। मैंने देखा कि वो बच्चा मेरे पास आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। जैसे ही वो बच्चा मेरे पास आए जा रहा था, आए जा रहा था, आए जा रहा था, मैंने देखा वो बच्चे के चेहरे पर कुछ अजीब व गरीब निशान। उस बच्चे ने बॉल को मेरे ऊपर फेंका और मुझसे कहता है, मुझे बॉल वापस दो। जैसे ही उसने मुझसे कहा कि मुझे बॉल वापस दो, मैं इस चीज़ को देखकर और ज़्यादा डर गया। मैं सहम गया था, थम गया था, मेरी रूह कांप चुकी थी। मुझे लग रहा था कि ये भगवान, बस कैसे भी करके आप मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये चीज़ मुझे डरा तो चुकी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा सहम भी गया था। पर मेरी किस्मत उस दिन काफ़ी सुनहरी थी। मैंने देखा कि आगे स्टेशन आ रहा है और उस स्टेशन पर बड़ा बड़ा ऊपर कालका लिखा हुआ है। ट्रेन थोड़ी मंदी हुई और मैं उस ट्रेन की तरफ से बाहर की तरफ भागने लगा और चलती ट्रेन से ही मैं बाहर कूद गया और मैं वहाँ से निकल गया। ऐसे करके मैंने अपना सफ़र तय करा और मैं उस कालका टू लास्ट ट्रेन के दौरान पहला मनुष्य हूँ जो बच पाया हूँ। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ।